लास्ट क्लास में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता दिया गया था। आज की क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन या चाहत, मतलब मीन्स जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जब अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करेगा, और ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इस पर क्या करेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो उससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके वैलेंस सेल में आकर के गिर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इसके वैलेंस सेल में आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी जब एटम होता है तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने पर वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो यही जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इसने एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या करता है, कुछ ना कुछ ये एनर्जी क्या करेगा, अपने में से रिलीज़ करेगा, और इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या पॉइंट बनेगा कि अगर कोई न्यूट्रल गैसेस एटम है, वो जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द amount of energy released when an electron added to the valence shell of, इसके बाद वाले पॉइंट पीछे वाले सेम रहेंगे, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को बताए भी गए थे कि न्यूट्रल गैसियस एटम ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे हमारे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लेने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब अगर इसकी यूनिट अगर हम देखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पीछे की तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, ये पीछे बताया भी गया था आप लोगों को। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और कहीं कहीं पे लिखा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है कि अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो डेल्टा एच होता है वो एंथैल्पी होती है, इसी में लिख दिया जाता है Eg, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच जो होता है वो एंथैल्पी है, इसी में Eg लिख दिया तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो होता क्या है इसमें, दोनों अगर ये सेम है कि ये दोनों अलग हैं तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक गैस है A, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और ये निगेटिव में चेंज हो रहा है, एनायन में चेंज हो रही है, +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रही है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी इसमें +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई। और अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच Eg, ये क्या होगी, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये अपने में से जब इलेक्ट्रॉन ले करके एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये हमारा कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच हमारा कैसा होता था, निगेटिव होता था। एक्सोथर्मिक में
डेल्टा एच हमारा कैसा होता था, नेगेटिव होता था। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सिंपल सा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वो साइन क्या होगा, पलट जाएगा। तो अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, निगेटिव होगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी तरह आप लोगों को सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बताई गई थी। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई गैस है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ए माइनस में चेंज हो रहा है, और इसमें हमारी जो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आ रही है, ये हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो कि हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब अगर इसी में माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो सेकंड होगी। लेकिन दूसरे वाले में देखें, ये भी माइनस है और इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, तो सिंपल सी चीज़, ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो पहली वाली में क्या था, इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे थे तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमको उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब इसको एनर्जी हम देनी पड़ेगी, यहाँ पर तो हमारा क्या हो रहा था, जब एक इलेक्ट्रॉन निकला था, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर एनर्जी हमारी रिलीज़ हो रही थी, लेकिन दूसरे वाले में ये ऑलरेडी निगेटिव है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या एक इलेक्ट्रॉन इसके पास लाएंगे तो इसमें रिपल्शन होने लगेगा। तो रिपल्शन को हटाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उल्टा हमको इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ेगी तो इस बार जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, अगर इसी में 2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो इसमें और डिफ़िकल्टीज हो जाएगी, A3 माइनस होगा, लेकिन और डिफ़िकल्टीज हो जाएगी ऐड करने में। तो जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड होगी वो भी हमारा क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ऑलवेज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और उसके बाद की भी जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो ऑलवेज हमारी कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो जैसा पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइन अपोजिट होता है। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर ये कैसी होगी, माइनस होगी, और ये माइनस में है तो इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसी पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई x एलिमेंट है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, तो ये x माइनस में चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फर्स्ट, और जब इसी माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो ये x2 माइनस हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हो गई मान ली सेकंड। तो पॉइंट ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, कि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। पॉइंट ये कह रहा है कि जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है, इसमें जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या है, सेकंड है। तो हमारा इन चारों में से हमारा कौन सा पॉइंट सही होगा। तो अगर हम देखें कि जैसे बताया कि पहली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पॉजिटिव होती है और दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है निगेटिव होती है, तो पहले के कंपैरिजन में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। मान लें कि अगर हमने यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो हुई हमारी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और दूसरे वाले में निगेटिव पॉजिटिव है, दूसरा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब इसमें जो एनर्जी लगेगी वो -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी। अब देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिंपल इसी साइन हमारा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे देता है डिफरेंट और कहता है कि अगर उसको ऐड किया जाए, ऐड करने पर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लेस देन 0,
ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो क्या होगी, तो वो हमारा हमेशा लेस देन जीरो की निगेटिव ही आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे n प्लस ई 3 इलेक्ट्रॉन n 3 माइनस। अब इसमें पूछ रहा है डेल्टा एच ई जी हमारा कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी कैसी होगी। तो पहली बात ये देखिए कि हमारा रिएक्शन कैसे बनेगा, कैसे बन रही होगी। तो देखो n में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये n माइनस में चेंज होगा। ठीक है, इसी n में जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तब ये हमारा चेंज होगा n माइनस माइनस में। जब इसी n माइनस माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तब ये चेंज होगा n माइनस 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 में। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो जब ऐड करेंगे तो ये n से n कैंसिल, n2 माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स n 3 माइनस। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये फर्स्ट है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड है। इन तीनों को ऐड करेंगे, ई ए फर्स्ट प्लस ई ए सेकेंड प्लस ई ए थर्ड, ये तीनों हमारी क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। लेस देन जीरो का क्या मतलब हुआ, जैसे अभी यहाँ पे बताया कि अगर हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारी मान लो कि -10 लग रही है, सॉरी 10 लग रही थी, यहाँ पे -12, तो यहाँ पे -14, तीनों को ऐड करेंगे तो सिंपल सी साइन हमारा माइनस ही में तो आएगा, ये हमारी क्या होगी, लेस देन ज़ीरो होगी। तो जैसे पीछे बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइन होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए ऐसी साइन क्या होता है, पलट जाता है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यही हमारा आंसर है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव। कोई वैल्यू दी होती तो वैल्यू रख करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चाहे इसको पॉजिटिव लिखो, चाहे इसको ऐसे लिख दो कि जो डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये आंसर, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन जो होगा उसका अपोजिट साइन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होगा। बस ये पॉइंट हमको याद रखना है। यहाँ पे भी हमने यही पॉइंट लगाया। अब इसके लिए अगर हमारा पूछता कि डेल्टा एच क्या होता, डेल्टा एच ई जी क्या होता, तो यहाँ पे भी हमारा निगेटिव आ रही है, तो डेल्टा एच इसके लिए हमारा क्या होता, पॉजिटिव होता या ग्रेटर देन जीरो होता। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ पॉइंट है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में